हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। चलो देखो, देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो हो गई ना। अब उसमें तो कोई डाउट नहीं होंगी, नहीं ना। चलो तो अब देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही हेल्प से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से ही हम लोग आज निकालेंगे वैलेंसी। क्या निकालेंगे? वैलेंसी। और जब वैलेंसी आपका हो जाएगा तो आप वैलेंसी के हेल्प से क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमेशा पेपर में रहते हैं, बोलो है ना, एक या दो फॉर्मूला हमेशा पेपर में रहते हैं। अब देखो, फॉर्मूला को बनाने के लिए हम लोग पीछे से इतना चले, बोलिए है ना। डायरेक्ट कभी कभी सवाल पूछ देता है कन्फिग्रेशन का भी, कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन का भी सवाल पूछ देता है। आज नहीं, 10 साल पहले जब बीपीएससी का पेपर का, जब बीपीएससी का जब आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जाके देखना, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछ चुका है। आए बात समझ में? अच्छा, एक दो सवाल मैंने कहा, बताओ कॉपर 29 कॉन्फ़िगरेशन कितनी होंगी? केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉपर 29। हाँ, एक नंबर भाई साहब। देखना पिछले क्लास में जब आप ये वाला यूज कर रहे थे, बोलो हाँ या ना, ये क्या है? नोबेल गैस। बोलिए है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये है क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, और उसके बाद रेडॉन। हीलियम है 2s और 2p, इसके बाद 3s और 3p, आर्गन के बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s के बाद 4f, 5d और 6p, 7s के बाद 5f, 6d और 7p, 2 10 18, 36, 54, 86। मेरे ख्याल से इतनी बार लिखा गया है कि आप लोगों को भी थोड़े बहुत समझ में आ गई होंगी, बोली हाँ ना। अब देखना ध्यान से, अगर हम करने जाएं, मेरे को लाना है 29, 29 से कम देखेंगे तो आर्गन 18 वाली होती हैं, बोलो हाँ है ना। तो हम यहाँ कह दिए कि ये आर्गन 18 वाली होंगी। उसके बाद 4s2, 18 2 20 और 9 29, बोलो यही होंगी, बोलो हाँ है ना। और अगर आप इतना लिख के आए तो क्या हो गया? गलत, बोले हाँ है ना। अभी बड़ा ये खो, यही केमिस्ट्री, बोले हाँ है ना। शुरुआत से इतना पढ़ते जा रहे थे हम लोग, और जहां ये लिख के आए थे क्या हो गया? गलत। बड़ा गंभीर समस्या है, बोले हाँ है ना। ये कैसा सिस्टम ला दिया भाई। अब जिसका भी लिखो, जैसे अगला अगर मान लिया जाए हम कॉपर, क्या लिखा? क्रोमियम 24 का, क्रोमियम 24 का, क्रोमियम 24 का लिखेंगे तो बस एकदम वही वाला निकालेंगे। आर्गन 18 तो होंगी ही, और उसके बाद 4s2 और 3d4, 18 2 20 और 4 24, बोलो होंगी। लेकिन ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है। समस्या तो गंभीर हो जाती है ऐसे में ना। यही पढ़ते जा रहे हैं, गलत हो गया। तो कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? ये एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। आप सुने होंगे कि कुछ केमिस्ट्रियों में, फिजिक्स में अपवाद नहीं होता। आए बात समझ में? जब हम आपको पढ़ाएंगे ना फिजिक्स, तब देखना इतनी कस के मारी कि भाई डर गया मैं। चलो समझो, ध्यान देना। ये क्या है? आर्गन 4s2 और 3d4। इतना आप कर लिए तो क्या है? गलत हो गया, ठीक है। ये केमिस्ट्री है तो गलत है। केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं, फिजिक्स में अपवाद नहीं होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना फिजिक्स, तब देखना कि कितना फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो ये भी है,
लेकिन इसको बनाना पड़ता है। बोलो हाँ ना। ऐसे जब आप पढ़ते होगे 10th में, 11th और 12th में, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा चट्टू चैप्टर होती है, बोरिंग लगती है। समझ आना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तब भी ठीक है। बोले हाँ ना, नहीं आ रही है तब भी ठीक है। क्यों भाई, केमिस्ट्री है, चलता है। बोले हाँ ना। चलो अब देखो ध्यान से, मैंने कहा एक्सेप्शन है, तो कौन कौन एक्सेप्शन ध्यान से रखना। 24, 29, ये क्या है, एक्सेप्शन है। 24, 29। फिर है 41, 41 टू 47, 78 और 79। इतने सब एलिमेंट, अभी ध्यान दो, इतने सारे जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इतने एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, उस सब का NS से एक इलेक्ट्रॉन निकल के N-1 इंटू D सब सेल में जाता है। आई बात समझ में। NS से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगी, N-1 इंटू D सब सेल में। क्यों जाएंगी, बोले हाँ ना। तो दम अभी लिखिए नहीं, अभी समझिए पहले होता क्या है। मैंने कहा भाई साहब ये 24 है, क्रोमियम है। आपने लिखा कि सर 24 का आर्गन लिख दिया, 4s2 और 3d9, ये होंगी। बोले हाँ ना। जब हाँ, अच्छा, तो मैंने यहां कह दिया 3d4, बोलो होंगी। रीजन है कि जब आप एस सब सेल को देखोगे तो एस सब सेल में एक बॉक्स होते हैं, और डी में जाओगे तो 5 बॉक्स होंगे। याद करो 10th और 12th वाली घटनाएं, ऐसा भी देखा होगा, बोली है ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, नाम सुने होंगे, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर कहता है, एकदम ध्यान सुनना, कहता है कि इलेक्ट्रॉन सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। बातों को सुनना ध्यान से। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन भराते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। कौन सा जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार क्लॉक, दूसरा एंटी क्लॉक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन पहले कहता है कि जितने भी बॉक्स हैं, ये प्रत्येक बॉक्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। 4 इलेक्ट्रॉन था, मैंने चारों इलेक्ट्रॉन को भर दिया। बोले हाँ ना। एक बॉक्स खाली रह गया, बोले हाँ। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल को बनाने के लिए इसी देखो, ये है आपका 4s, बोलिए है, और ये है आपका 3d, मतलब ये है आपका ns। और जब आप n-1 इंटू डी करो, n की वैल्यू कितना, 4s, n की वैल्यू 4 - 1 करो, कितना होंगी, 3d। बोलिए हाँ ना, कितनी होंगी, 3d। अब देखो ये 4s था, यहां गया 3d में इलेक्ट्रॉन। देखो अभी थोड़ी सी ये बाउंस करेंगी, क्योंकि अभी केवल देखना केवल। तो यहां देखो 4s था, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, इसमें। तो बस यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, कहां कर दीजिए, यहां। तो ये हो गया स्टेबल, ये क्या हो गई, स्टेबल। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दिखाई दे रहा है। तो इसी के इलेक्ट्रॉन को जब हम इसको लिखेंगे तो इसी को लिखते हैं क्या, 4s में कितना हो गया, 1, कितना हो गया, और 3d में कितना हो गया, 10, सॉरी 3d में कितना हो गया, 5। उसी तरीके से अगर आप करोगे 29 वाले, देखिए उसी तरीके से हमने कहा कौन सा भाई, कॉपर 29, कॉपर 29। तो 29 का जवाब करोगे तो यही करोगे, आर्गन करोगे आप, बोले। उसके बाद 4s2 और 3d9, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, गलत। सही क्या होगा, 4s में 1 और 3d में 10। आई बात समझ में। तो यहां से फर्क पड़ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। आई बात समझ में। अगर आप इस अकॉर्डिंग से करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी,
दो होंगी, क्योंकि वाह्यतम कक्षा तो चार होंगी और चार में कितना होंगी, दो होंगी। लेकिन सही में कितना होगा, एक होगा। सही में कितना होंगे, एक होंगे। आई बात समझ में। तो एक्सेप्शन कौन कौन था, लिखा था, नहीं लिखे थे, तो इसको लिख लो। अरे भाई साहब, अभी तो लिखा मैंने इतना में 24, 29, 41 टू 47, 78 और 79 से एन एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जाएंगे, n-1 इंटू डी सब सेल में। ये एकदम ध्यान रखना, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। 24 के बाद 29, फिर 41 टू 47, 78 और 79। हमको भी तबीयत खराब लग रहा है भाई साहब, मौसम में चेंज हो गया ना। हो गया। अब देखिए आगे, मेरे ख्याल से अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं आएंगी, नहीं आएंगी ना। इसके लिए मेन खेला कौन खिला रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हर जगह पे इसी का यूज आएंगे, किसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। हो गई बात इतनी, ऊपर कर दो, लिख लो, खुद से लिख लो। क्रोमियम का और कॉपर का तो लिखा था मैंने। देखो समझ नहीं आए तो बोलिए। केमिस्ट्री है ये। क्यों आज भाई संख्या कम है नहीं बच्चों की, मौसम चेंज की वजह से। अरे कुछ तो रीजन रहा होगा। अच्छा, सैटरडे रीजन है। अच्छा, हो गई इतनी, बोलो हो गई इतनी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखिए, एकदम ध्यान से देखना। आज हम लोग करेंगे वैलेंसी के बारे में। क्या करेंगे, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता हो गया। अब एकदम ध्यान से देखो, वैलेंसी निकालना और आसान, लेकिन कब, जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा तब। देखो, सबसे पहले वैलेंसी कहते किसको हैं, सबसे पहले वैलेंसी कहते किसको, हाँ, वैलेंसी किसको कहते हैं, कहता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल। लिख लीजिए पहले। combining capacity of an atom or a radical, it's called valency। मतलब साफ है कि कहता है कि एटम मतलब परमाणु, और रेडिकल आप सुने होंगे, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, बोलो है ना, मतलब धन आयन और ऋण आयन। तो कहता है कि जब परमाणु और आयन आपस में साथ होने की कैपेसिटी को, मतलब उसकी क्षमता को, मतलब फिक्स हो गया कि परमाणु, अभी देखिए लिखिए नहीं अभी, और आयन परमाणु और आयन साथ होने की क्षमता को, साथ होने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहेंगे, संयोजकता।
अब कितने से 7 होंगे, साफ कहता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, बातों को ध्यान रखना। कहता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल इट्स कॉल्ड वैलेंसी। कैसे भाई साहब, अब देखना ध्यान से, इसको वैलेंसी हम जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा, 2 रूल वैलेंसी निकालने का, 2 रूल। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। वैलेंसी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकते हैं, बोले है ना, एकदम ध्यान रखना। वैलेंसी जब भी होती है एकदम बिल्कुल ध्यान रखना कि वैलेंसी मतलब क्या, संयोजकता। ये जो संयोजकता है, संयोजकता पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं, जीरो। बोलिए है ना, वैलेंसी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, उस बात को ध्यान से रखना। देखो मतलब कि धनायन भी हो सकता है, धन आयन, बोलिए है ना, हाँ आयन ही कर दो, धन आयन भी हो सकता है, या तो फिर ऋण आयन भी हो सकता है, या तो फिर जीरो शून्य भी हो सकते हैं। लेकिन कब और कैसे, एकदम ध्यान से देखना, सारी बातें केवल देखते चलिएगा। मैंने कहा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होगा, आए बात समझ में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तब वैलेंसी पॉजिटिव होगा। आए बात समझ में, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो वैलेंसी लेस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बराबर वैलेंसी। आए बात समझ में। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तब, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तब वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तब क्या होती है, नेगेटिव होती है। सारा देखो, सारा कंसेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन करवाएंगे, सही सही करेगा ना, बोलिए। 4 रहे तो पॉजिटिव में, 4 रहे तो पॉजिटिव में, 4 से ज्यादा होंगी तब क्या होंगी, नेगेटिव में। ऐसे अमूमन 4 वैलेंसी केवल कार्बन की होती है, आए बात समझ में, और कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को दे करके ऑक्टेट पूरा करता है। आज ही के पेपर था केमिस्ट्री का, पार्ट किसका चल रहा है, पेपर चल रहा है ना, पार्ट 2 का चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो मगध यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 का चल रहा है पेपर। सवाल दे दिया कि इसमें से कौन सा ऑक्टेट रूल बनाता है, 4 ऑप्शन थे, आए बात समझ में। तो एक बार केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, तो किसी भी लेवल के आप पेपर दे सकते हैं। अरे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बोले हाँ ना, जब बीपीएससी का ही कवर हो जाएगा तो आप किसी का दो, सब उसके नीचे, जितने भी है ना पेपर सब इसके नीचे ही होंगे, जीके जीएस के मामले में। आए बात समझ में। एक बात और, मैं आप लोगों को ना बहुत अच्छा इस बार बीपीएससी का कौन कौन से दे रहे हैं पेपर, इस बार दे रहे हैं बीपीएससी का पेपर जो जनवरी में होने वाली है, हाँ भाई साहब, तो बहुत अच्छी, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत आसान होंगी बीपीएससी का। जब आप पेपर इस बार दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हम चालू कर रहे हैं यहीं पे, आए बात समझ में, एकदम पूरा टेस्ट के बाद विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगा, आए बात समझ में, पूरा मैं करवाऊंगा, हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, बहुत ढांसू तरीके से देखना किस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आए बात समझ में। ऐसा तरीका बताऊंगा ना भाई साहब, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होती है ई, और ई ऑप्शन सबको घुमा देता है, बोले हाँ ना, एक से अधिक से इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन सबको घुमा देता है। अच्छा ये पहले अटेम्प्ट है आप लोगों की, हाँ पहले अटेम्प्ट है, तो पहले अटेम्प्ट है तो और आप लोगों तो दम बिल्कुल करना ही चाहिए टेस्ट सीरीज, आए बात समझ में। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो एकदम बेझिझक, और उसको मैं जब मैं आप लोगों को उस टेस्ट का एक्सप्लेन करूंगा तब देखना कितना मजे तरीके से, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, बातों को सुना ध्यान से,
ऐसी बात नहीं कि 150 में 150 सबको पता होंगे, नहीं होंगी ना, हम हो चाहे कोई भी हो, बीपीएससी का सवाल होते हैं, बोलिए ना। अच्छा इस बार में कोई देगा दरोगा का भी है ना, दरोगा वाला भी। हाँ तो बात सुनो ना, अगर दरोगा वाले भी है तो बीपीएससी का टेस्ट किसका होगा, बीपीएससी का, लेकिन दरोगा वाला भी आना, अरे बीपीएससी से नीचे होंगे ना दरोगा वाले, बोलवाया ना। बस मैं आप लोग को बताया था सिलेबस एकदम क्या बताया था कि 25 से 30 क्वेश्चन किसका होता है, हिस्ट्री का, किसका होता है, हिस्ट्री का। और वो भी अगर 30 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन कहां से होगा, मॉडर्न से, कहां से होगा, मॉडर्न से। और मेरे ख्याल से अगर आप टेस्ट ज्वाइन कर लोगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम करवा देंगे टेस्ट के माध्यम से, आया बात समझ में, पूरा मॉडर्न किसके माध्यम से, केवल टेस्ट के माध्यम से। तब लगेगा कि जब आप एग्जाम पेपर में जाने के बैठोगे तब लगेगा कि हाँ हम कुछ न कुछ जाना, आया बात समझ में। 25 से 30 सवाल। फिर क्या होता है, बिहार स्पेशल, बोलो हाँ ना, कहां से सवाल बनते हैं, और बिहार स्पेशल से भी 25 से 30 सवाल, आई बात समझ में। और उसके बाद होंगी आपकी करंट अफेयर, करंट अफेयर भी कितना होता है, 25 से 30 सवाल। और ये तीनों पोर्शन हम करवाने वाले हैं, आई बात समझ में। ऐसा मत सोचना कि हम पढ़ा रहे हैं साइंस तो ये आर्ट्स कैसे पढ़ा देंगे, बोले है ना, तो वो अपन कर चुके हैं, उसकी चिंता नहीं कीजिए, आए बात समझ में। एक बार टेस्ट में आकर के बैठो तब नॉलेज के बारे में पता लगती है, कितना नॉलेज क्या होती है, बोले है ना, तब लगेगा कि हाँ भाई साहब अब सीखा मैंने, सीखना होगा तब। अब देखो उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहां से भी 25 से 30 सवाल, बोली हाँ ना, ये चारों का एक्सप्लेनेशन मैं करवाऊंगा, आए बात समझ में। तो एकदम ध्यान से, अगर आप लोगों इच्छुक हैं और नहीं लगता है कि मेरे को प्री रिजल्ट चाहिए तो टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आए बात समझ में। भरे हैं फॉर्म तब, नहीं भरे हैं बात अलग, लेकिन अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, टाइम बहुत कम है, तो सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा, आप टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट ज्वाइन करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखो, जितना बनता है, मेरे से 4 ही सवाल बनेंगे, 4 सवाल बनाओ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद दूसरे टेस्ट में आओ, ऐसे करते करते जब आप 10 टेस्ट कर लोगे ना, तो 10 के बाद एग्जाम में लगेगा कि नहीं हमने कुछ सीखा, तब पक्का है कि 10 सवाल के बाद 60 से 70 क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, आए बात समझ में। लेकिन 60 से 70 होने में कोई पॉसिबल नहीं है। लड़कियों का कट ऑफ गया था 100 नंबर पिछले बार, देखे थे ना। अच्छा ये 100 नंबर क्यों गया, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, घर में रह करके सभी लोग पढ़ना लगा, सभी की क्या हुई, नौकरियां बंद हो गई, बोले है ना, सब लोग कहाँ आ गया, घर पे। अब भाई साहब हमारे जो बीपीएससी है ना, ये पंचवर्षीय योजना लाती है, 40 साल तक भी आप फार्म भर सकते हैं। अब जिसका नौकरी खत्म हो गया क्या करेगा, क्या करेगा, यही तो एगो बचा है, कौन, बीपीएससी। यूपीएससी कुछ हार्ड हो जाते हैं आईएएस लेवल के, अब सब आ गया घर, सबकी नौकरी खत्म, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी सब क्या हो गया, बंद हो गई, सब आ गया घर पे। और सब घर पे आने के बाद एक ही काम किया, घर पे बैठल क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा, बीपीएससी। और सब बीपीएससी की तैयारी में लग गया, मालूम चला कि सब के नंबर 100 से पार जा रहा है, कट ऑफ हाई चल गया, बोले है ना। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार उतनी कट ऑफ नहीं जाएंगी, आए बात समझ में, इस पर उतनी कट ऑफ नहीं जाएंगी, आज जाएंगी 95 प्लस ही रहेंगी, लेकिन कुछ तो कम रहेगा। 108 गया था जनरल का, बहुत बहुत टफ, इतना आज से पहले कभी कट ऑफ नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे। लेकिन आप टारगेट रखो कि 100 लाना चाहिए, कितना, 100 आ गया तो फिर आप बाउंड्री लाइन पे, 100 पार तो आप प्री पार, फिर आप मेंस के तैयारी देखो। अब देखो 25 से 25 से 25 से लगभग 25 का ही टारगेट रखूंगा तो 100 मेरा हो रहा है, बोलिए हाँ ना, 100 हो रहा है। और 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं खुद आपको करवाने वाला, आए बात समझ में, तो लग जाइए, अगर बेड़ा पार करना है तब।
कितने टेस्ट में है, क्या है, उससे आप एक पॉइंट नीचे बात कर लीजिएगा क्या है। लेकिन अभी नहीं, कल से ही करवाने वाला था, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा वो सेहत थोड़ा खराब हो गया। आए बात में, आपसे ज़्यादा जान लो इतना, मेरी भी ऐसी बात नहीं है, जितना आप लोग पढ़ते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता है। आए बात में। अब बताओ, सेट तैयारी करनी, सेट को फिर कैसे डिस्कशन करना है पूरा विथ डिटेल, तो उसके लिए आप लोग से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आपको दम चाहिए कि दम मेरे को इस बार चाहिए, अब देखो, अब आप बीपीएससी का पेपर दोगे, बहुत कम नंबर से अगर पीछे रहोगे ना तो अपने आप में एक जज्बा आएगा, एक जुनून आएगा, खून अपने आप खोलना शुरू हो जाएगा कि इस बार 2 नंबर से अगला बार बेड़ा पार। बोले है ना, तो बेड़ा पार करना है तो टेस्ट ज्वाइन कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, करनी है तो कीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई साहब की कर लो। मतलब नहीं समझे? अरे यार, पहले आप ये बताओ बीपीएससी की पेपर कैसे होती, ऑफलाइन की ऑनलाइन? बात खत्म। जब बीपीएससी ऑफलाइन ले रहा है तो एग्जाम पर ऑनलाइन क्यों लेगा? बोलिए हाँ ना, पेपर आपकी क्या होंगी, ऑफलाइन, और पूरी पेपर का डिस्कशन यहाँ पे होंगी, बस काम खत्म। तो टेस्ट पहले आप ज्वाइन करो, और सुन रहे देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन का, बताओ लगभग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। हमने आपको एक बार बताया था कि जो ये चारों कर लिया, आए बाहर में कौन सा भाई साहब, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस, ये 4 कर लिए तो समझ लो कि बेड़ा पार। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन इन्हीं 4 से रहते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी बचते हैं। बोले है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी बचते हैं। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में उतने सवाल नहीं पूछते, पिछले 10 साल का देख लो क्वेश्चन बैंक उठा के, और जब आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो उसमें आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगा, इतिहास। इतिहास में भी कौन सा, मॉडर्न। आए बात समझ में, इतिहास में भी कौन सा, मॉडर्न। और मॉडर्न इतिहास, एक मिनट कोई बात नहीं, हम एक बार बात कर लेते हैं सर से। आप तो ये क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, स्पेशल अलग से इस बार के लिए केवल मॉडर्न शुरुआत करते हैं हम, रुकिए हम बात करते हैं सर से, बोलिए है ना। और स्पेशल अगर मॉडर्न हो गया तो समझो बेड़ा, बात करते रुको। अब देखिए ये क्या है, संयोजकता, धनायन, ऋणायन और जीरो। एकदम क्षमता को रहने मत दीजिए, एकदम जज्बा जुनून कायम रहे। जज्बा जुनून कायम तभी रहेगा जब आप टेस्ट को दीजिए, और टेस्ट देने के बाद डिस्कशन देखिए, डिस्कशन के बाद अपने आप में ही लगेगा कि नहीं हमने कुछ जाना, अगली बार एकदम रगड़ के आ जाएंगे। और अगर पेपर को धुआं धुआं छुड़ाना है क्या करना है, पेपर को धुआं छुड़ाना है तो करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, ये थी, कहता है कि वैलेंसी क्या होंगी, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी। कब होती हैं, तो कहता है कि जब पॉजिटिव वैलेंसी की बात होगी, कि पॉजिटिव वैलेंसी कब होगी, तो सीधे कहता है पॉजिटिव वैलेंसी कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए, लेस देन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, लेस देन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, देन द वैलेंसी इज इक्वल टू then the valency is equal to valence electron। आई बात समझ में? कहता है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, बोलिए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, तब वैलेंसी मतलब संयोजकता, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आए बात समझ में, बराबर होगा। और कैसा भाई साहब, पॉजिटिव वैलेंसी।
कैसी होंगी? पॉजिटिव वैलेंसी। आई बात समझ में? कैसे? अब देखना, लिखना बाद में, थोड़ा सा भी देख लो पहले, बट कैसे देखना, सभी को पता है ना वैलेंसी के बारे में। अब हमने कह दिया, देखो मैंने कह दिया सिंपल सा कि बताओ इस सोडियम का कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। अब इस सोडियम की वैलेंसी पता करनी है मेरे को, कितनी होंगी? 1। सबको पता 1 होती ना, कैसे होती देख लो। सोडियम के लिए नियॉन आएगा, बोलो आएगा, और नियॉन के बाद क्या होंगी? 3s1। 1 बताओ इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना, कितना है? 1। तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? प्लस का 1। बोलो होएगा, कितना होएगा? प्लस 1। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगा तो वैलेंसी पॉजिटिव होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। बोले ही ना कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगा तो वैलेंसी के बराबर होंगे, और कैसी वैलेंसी? पॉजिटिव। चलिए अगला दिया, मान लिया जाए मैंने यहाँ पे दे दिया कैल्शियम कितना होता है? 20। तो कैल्शियम 20 के लिए कौन आएगा? आर्गन, और आर्गन के बाद क्या आएगा? 4s2। बताओ इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कितना? तो वैलेंसी कितनी? प्लस का 2। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अगला दिया, मान लिया जाए मैंने दे दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना होता है? 13। कितना? 13। और जब एल्यूमिनियम का मैंने कह दिया तो बताओ यहाँ कह दिया नियॉन, और नियॉन के बाद 3s2 और 3p1। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कितना होगा? 3 होंगे ना भाई साहब, अंतिम कक्षा 3 है तो 3 यहाँ भी है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, 2 और 1, 3 होंगी ना। कितनी होंगी? 3। और जब 3 हो गया तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो वैलेंसी कितनी? प्लस का 3। क्यों 3 होंगी? क्योंकि 4 से, और 4 से कम वाला फिक्स है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अगला दे दिया मैंने लोहा, Fe, देखा होगा लिखा रहेगा Fe2+, देखा है ना, Fe2+। अब बताओ आयरन 26 होता है ना, कितनी होती? 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18, 4s2 और 3d6, 18 2 20 और 6 26। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कितना होगा? 2 होंगी, क्योंकि बाहतम कक्षा 4 देखना, 3 मत देखना। बाहरी कक्षा कौन होंगी? 4। तो 4 में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 4 में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, तो कह दिया 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी भी कितनी? देखा होगा Fe2+ लिखल देखा होगा, Al3+ लिखल देखा होगा, Na+ लिखल देखा होगा, Ca2+ लिखल देखा होगा। ये सब कहां से आते हैं? वैलेंसी से आते हैं। बोले कोई दिक्कत यहां तक? अब अच्छा, अब इसको पहले अब क्वेश्चन दें? अच्छा नहीं, पहले निगेटिव आने के बाद, अच्छा इसको पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए हैं? अच्छा और ऊपर करो, यहां तक हो गई है? अच्छा जल्दी कीजिए। केमिस्ट्री एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, चिंता नहीं करो। जब टेस्ट ज्वाइन कर लिया समझो कि एकदम धुआं भी खत्म, एकदम खाली धूल ही उड़ेगा। अगर धूली उड़ाना है तब देखिए, आए हैं 4 बजे, इतना लेट आ रही हैं जी, वो तो पता है, बिना प्रॉब्लम के लेट क्यों आएंगे कोई। चलो हो गया, लिखिए जल्दी कीजिए, लेट आए तब उनको भी लिख लेने दीजिए। ऊपर कर दूं? कर दूं? अरे इनको भी लिख लेने दो भाई। देखो मेरी क्लास ऐसे ऐसे चलते रहती, दिक्कत नहीं किसी को, थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलते रहती भाई साहब मेरी क्लास में।
अभी तो ये कर रहा है ना, जब पढ़ाऊंगा ना हिस्ट्री और पॉलिटी तो और ढासू ढासू, ये तो नॉर्मल है। मौसम सर्दी खांसी का आ गया है, आ गया ना। अरे ज़्यादा नहीं भाई, लाइव चल रहा है वहाँ पे। बेटा आगे करो इसको, जल्दी कीजिए, आप ही के चलते रुक गया हूँ इतने देर से। अब देखिए नेगेटिव वैलेंसी कब होगी, उसके बाद सवाल देंगे 4 को बन जाएगा ना पक्का। हाँ ठीक है। हो गया। हो गया, पूरी स्लाइड्स खत्म, आगे बढ़ो। चलिए जल्दी कीजिए। ये थी कौन सी, पॉजिटिव वैलेंसी। कौन सी थी, पॉजिटिव वैलेंसी। अब देखिए नेगेटिव वैलेंसी क्या होती, देखना ध्यान से। अब देखिए नेगेटिव वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी कब होगी, तो मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोले ही ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, then valency is equal to, then valency is equal to वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8। कब होगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होगा तब। आई बात समझ में, 4 से ज्यादा होगा तब। अब देखना ध्यान से, मतलब साफ कह दिया कि कहता है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, यही ना, क्या कह रहा है कि 4 से अधिक हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो,
तब संयोजकता इज इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन -8, संयोजी इलेक्ट्रॉन -8, यही ना? बोलिए अब बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। देखो भाई साहब, अरे छौब दू बात अलग है, बोलो नहीं पता, पढ़ तो रहे हैं, पता हो जाएंगी। चलिए यहां दिया ऑक्सीजन कितना होता है 8, पर देखना ध्यान से, लिखे नहीं अभी, कितना होता है 8, कॉपी कलम रख दीजिए एकदम आराम से। 8 है, ये वाला एकदम समझो कि मेरे पास हथियार है, बिना इसका पॉसिबल नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, बोलिए हाँ या ना? 2, 10, 18। अब जिनसे पूछेंगे वही बताएगा इसका कि क्रिप्टन का कितना होता है। बोलिए हाँ या ना? सबको पता है? पक्का? खड़ी करवा दो किसी को मैं? अच्छा आप ही बताओ। अच्छा देख लिया, देखो देख लिया पीछे। हाँ। कितनी होंगी इसकी? कितनी होंगी? 36। साफ तो दिखाई दे रहा था। चलो देखो, तो यहां कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। हम करते क्या है? 8 से कम, तो कौन है? हीलियम। तो हमने यहां कह दिया 8 से कम है तो हीलियम। हीलियम के बाद क्या होता है? 2s और 2p, 2 और 2 4 और 4 8। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? आप में से ही बताओ कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? कितनी होंगी? होंगी ना? तो हमने कह दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अभी कहा कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, 4 से, तो बताओ ये 4 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना? और जब 4 से ज्यादा है तो अभी बताओ, लिखा है ऊपर में, यही पे लिखा हुआ है कि यदि 4 से ज्यादा हो तब वैलेंसी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस कितना है? 6 -8 करो, कितनी होंगी? कितनी होंगी? तो ऑक्सीजन देखा होगा, लिखा रहता है O-2, O2 माइनस, बोले हाँ ना? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होंगी? -2। आई बात समझ में? अब देखिए, अब अगला दिया मैंने यहां पे, अगला दिया क्लोरीन। क्या दिया? क्लोरीन। चलो अगला दिया मैंने क्लोरीन, कितनी होती है? 17। कितना होता है? 17। 17 से कम कौन सा? सही है। ई भाई साहब जा, ये तो ऐसे हो गई ना। कितनी होंगी? 10। बताओ पूरा उतना 10 लिखा था, कोई बोला भी नहीं कि उसको 10 कीजिए, बोले हाँ ना? बस जो लिख दो सही है। 17 कौन सी होंगी? इसका नियॉन। और नियॉन के बाद 3s के बाद क्या होगा? 3p होंगी ना? बोलिए। तो नियॉन 10 और 2 12 और 5 होंगी। बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? कितनी होंगी? 7 होगा। किसी को डाउट है 7 होने में? है तो बोल दीजिए। नहीं ना? चलिए तो कितनी होंगी? 7। अच्छा बताओ वैलेंसी कितना? माइनस। अब एकदम टनाटन बजने लग गया, नहीं जी? हाँ बताओ, तो इसकी वैलेंसी कितना? 7 -8 कितना होगा? कितना होंगी? माइनस। अब सवाल दिया जाए, बोले हाँ है ना? अच्छा इतना पहले लिख लीजिए, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, नहीं जी? लिखिए पहले इतना। अच्छा ऊपर भी है। अब सवाल चालू। वैलेंसी हो जानी चाहिए, और वैलेंसी के हेल्प से अभी बनाएंगे हम लोग फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ये सब तो पहले सब लोग जानते होंगे, पता है ये सब 7वां 8वां में पढ़ना होता है, नहीं होता है, लेकिन उस टाइम दिमाग नहीं काम करता है, कैसे कैसे कर दिया।
पता है, अरे लोगों को देखा ना कि वैलेंसी भी याद करता है, रट्टा मारता था। सही में रट्टा लोग मारते थे इसको। ऊपर करूँ अपना। देखना इस सब का खेल कौन है, कॉन्फ़िगरेशन। सब कौन करवा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जीरो कब होगा, बोले हाँ है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा तब, बोले हाँ है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएंगे जीरो कब होते। 5 सवाल दूंगा और पांचों को बारी बारी से यहां बुलवाऊंगा कि बनाओ इसको। नहीं होगा, अच्छा यहां नहीं होगा। अच्छा रुकिए, हो गया इतना। अब कोई भी उठा के दे दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो जाएंगे। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से पूरा पीरियोडिक टेबल समाप्त होगा। देखना कैसे, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किसकी कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलाइट्स है, इस सब खेल कौन खिलवाएगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका खिलवाता है, कॉन्फ़िगरेशन। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में कहीं समस्याएं नहीं होनी चाहिए, नहीं ना। इतनी बात हो गई, चलिए अब आगे। अब ध्यान दीजिए, अच्छा पहले मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। 5 सवाल, कितने सवाल, 5 सवाल मैंने दिया। पहली सवाल एकदम बना लेना भाई साहब। पहला दिया क्रिप्टन 36, बोलेगा कोई नहीं, बस बना करके अपने पास रखे रहना। दूसरा दिया आयोडीन 53, तीसरा दिया टीना 50, चौथा दिया रोवेडियम 37, और पांचवा दिया जिरकोनियम 40। वैलेंस और वैलेंसी दोनों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों करने हैं अभी के अभी। हो गया, नहीं हो रहा है, चलो हम कर देख लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, अच्छा हो जाएगा सबसे ना, अच्छा रुकिए।
चलिए, इतना टाइम कॉपी पे लगा रहे हैं, हम बारी बारी से ही बुला के पूछ ले रहे हैं। बोलिए हाँ है ना। अच्छा, कौन इच्छुक है आने के लिए? कौन इच्छुक है? अरे वाह भाई साहब, चलो कोई बात। हाँ आइए, बताइए। वाह, ये होती। भाई अधिकारी बनने जा रहे हो, शुरुआत से ही डर रहे हो बोर्ड पे आने में। हाँ, कॉपी कैसे लेके आएंगे? इसको रख के आइए। आइए। अरे कॉपी की सारी बातें तो याद है ना। आप एक बनाइए क्रिप्टन वाली। हाँ, बनाइए। बहुत बढ़िया। कितनी होंगी? जीरो। वाह, धन्यवाद। देखे, इतनी तो आसान थी भाई साहब। बोलिए है ना। हाँ जी, कॉपी तो बन जाते, यहाँ आने के बाद सब सट्टे पिट्टे गुम। बोलिए है ना। चलो कोई बात नहीं। कितनी होंगी? जीरो। उसी तरीके से सब हो जाएंगे। सब हो जाएंगे, बताइए। वाह, मतलब अब सीख गए। अब देखिए, हम लोग करेंगे फॉर्मूला। सब हो जाएगा। अब दुनिया ध्यान से, मैं तो इतना करवाते रहा हूं ना, और आपके पेपर में जान लो इतना, 1 से 30 तक से ज्यादा वैलेंसी नहीं पूछेगा। लेकिन अब आपके पास कोई और दे दे, आपको फंडा पता है, तो वैलेंसी पता होंगी। तो वैलेंसी बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए क्या जाना पड़ेगा? कन्फिग्रेशन। और मेरे ख्याल से कन्फिग्रेशन में किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे। हो गया सब ना? सबका बन गया? बताओ, आयोडीन का कितना आया है? आयोडीन का कितना है? सबका है -1। चलिए ध्यान दो। क्या है भाई साहब? ये है आपका आयोडीन। और आयोडीन का कितना होता? 53। कितना होता है? 53। अब देखो, अब हम आयोडीन 53 का करेंगे। देखिए, आयोडीन 53, 53 से पहले कौन है? क्रिप्टन। बोलिए कौन है? क्रिप्टन। बोलो है। और क्रिप्टन के बाद क्या होंगी? अरे यार, इसका बताओ तो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है? 8। बोलो है। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 8 - 8 तो कितना होगा? 0। बोलो होंगी। अब देखिए, आयोडीन 53 कितना है? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या होंगी? 5s2, 4d10, 5p मिलाओ, 36 2 38, 10 48 और 5 53। कितना होगा? 53। बोलिए है सबको यहां तक? पक्का? अच्छा बताओ, जब 53 हो गया तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 और 2। भाई अंतिम कक्षा 5 है, तो 5 यहां भी और 5 यहां भी, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 2 7। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। अब 7 4 से ज्यादा कि कम? ज्यादा। और जब 4 से ज्यादा होगी तो वैलेंसी नेगेटिव होंगी, और नेगेटिव वैलेंसी के लिए कहा गया है साफ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा दीजिए, तो 7 में से 8 घटा दो, कितना होंगी? -1। कितना होंगी? -1। बोले कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है। चलिए अगला है टीना। अगला क्या है? टीना। अच्छा, टीना के लिए निकालो। टीना के लिए निकालिएगा, तो टीना के लिए कैसे होंगी उसको ध्यान दो पहले। देखिए, टीना चमक रहा है। अब देखो टीना, SN50 है ना। टीना के लिए कौन सी आएंगी? कौन सी आएंगी? क्रिप्टन आएंगी ना। देखिए,
सबसे पहले हम बार बार फोकस कर रहे हैं आप लोगों को कि कॉन्फ़िगरेशन जान लो आप। बोले हाँ ना, कॉन्फ़िगरेशन जान गए तो मैं कह रहा हूं कि गारंटी लेता हूं कि आपको केमिस्ट्री सिखाने की गारंटी मेरी पूरी की पूरी। बस आप एक काम कर लो कि कॉन्फ़िगरेशन एकदम कहीं से पूछे बुलाएंगे नहीं, तब केमिस्ट्री एकदम आपकी मुट्ठी में होंगी। अच्छा बताओ, टीना, टीना के लिए भी कौन आएगा? क्रिप्टन आएगा। और क्रिप्टन के बाद क्या होती? 5s 4d और 5p। 36 2 38 10 48 और 2 50। दो और दो। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। हमने तो किया है कि 4 से ज्यादा और 4 से कम, ये तो 4 के इक्वल आ गया। बोले हाँ ना, तो ध्यान, अगर 4 से ज्यादा या 4 से कम रहे तब पॉजिटिव और नेगेटिव तो पढ़ लिए, लेकिन अगर 4 के बराबर होए तो दोनों बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी। आई बात समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी। आगे देखिए, अगला क्या था? रुबिडियम। अगला क्या है? रुबिडियम। ये तो एकदम आसान है, बोले है ना। बस क्या लगा? क्रिप्टन। और क्रिप्टन के बाद 5s1 एक है, 4 से ज्यादा की कम, 4 से कम के लिए पॉजिटिव। बस सीधे कह दिए कि वैलेंसी क्या होगी? +1। जिरकोनियम को लाइए तो इसके लिए भी क्रिप्टन ही होगी। भाई सब में क्रिप्टन आ गया, आसान सा क्वेश्चन दे दिया था नहीं, क्वेश्चन आसान था, कोई बात नहीं। तो क्या होंगी? क्रिप्टन के बाद भी 5s2 और 4d। 36 2 38 और 2 40। अंतिम कक्षा 5 होंगी और 5 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 और वैलेंसी भी कितनी हो गया? अच्छा ये बताओ, सबका सही था? पक्का? कहीं किसी को डाउट? किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, बोलिए। आप कुछ नहीं, और क्या? नोबेल गैस की वैलेंसी 0 होती है। क्यों होती है? इसीलिए कहा जाता है कि नोबेल गैस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। अरे बॉन्ड कब बनाएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन में बनाते हैं, इसलिए तो केमिस्ट्री है। हम बार बार कहते हैं केमिस्ट्री है ये, बोलिए हाँ ना, ये क्या है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के लिए आपको एकदम ध्यान रहकर रहना चाहिए, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, उसी को केमिस्ट्री समझ आती है। बोलिए हाँ ना, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात, आगे बढ़ा जाए, बोलिए। हाँ, तो अब कहीं से कोई भी वैलेंसी पूछ दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दे, कोई समस्याएं नहीं होगी। अगले, अच्छा अगला तो अगला फ्राइडे, बोले हाँ ना, अब अगली क्लास अगली फ्राइडे को। अब भूल मत जाना इतना दिन में पूरा, क्योंकि बहुत तो मेहनत करके यहां तक पहुंचाए आप लोगों को, भूल मत जाना। अब देखिए आगे, हाँ जी, कौन सा एक्सेप्शन? जेनॉन। ये भी देखना, ये जो जेनॉन है ना, ये जेनॉन कभी कभी किसी के साथ हाईली रिएक्टिव करके वांडर वाल्स फोर्स के साथ इसके साथ कोई एलिमेंट जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं तो तुम ही बताओ, आर्गन के साथ कभी देखा है कि इसके साथ कोई अदर एलिमेंट कोई जुड़ा हुआ है? फॉर्मूला कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। लेकिन XE के साथ देखा होगा, XeF2 होता है, XeF4 होता है, जुड़ा होता है। सुनिए, और इसी का शेप होता है लिनियर, और इसका होता है टेट्रागोनल। जब पढ़ाएंगे ना शेप आप लोगों को, तब उस टाइम बताएंगे कि इसका होता है शेप लिनियर, और इसका एंगल 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। देख लो भाई साहब, अब पूछ ही लिया है तो देख ही लो। देखिए XE जो है ना, XE के साथ F2 जुड़ेगा, बाकी किसी भी नोबेल गैस के साथ कोई भी एलिमेंट आके नहीं जुड़ते। आए बात समझ में? लेकिन जेनॉन जुड़ता है, ठीक है, जेनॉन जुड़ता है। कभी देखा है कि नियॉन के साथ NeO कोई आके जुड़ा है, या नियॉन के साथ कोई आके जुड़ा है? नहीं जुड़ा होता है। नोबेल गैस किसी के साथ टाई अप नहीं होता, जब सीधे कहता है कि हम अकेला हैं। लेकिन हाइड्रोजन आवारा होता है, किसी के साथ जाके घुस जाता है। बोलो हाँ ना,
कहा जाता है कि केमिस्ट्री की दुनिया में हाइड्रोजन एक आवारा है, जिसके पास चाहता है उसके साथ जाकर दोस्ती बना लेता है। आए बात में। और ये एकदम स्ट्रिक्ट है, बोला ना भाई हम एकदम अकेले रहेंगे, तू अपने अपना साइड रह। नोबेल गैस, नोबेल का गैस किसी के साथ दोस्ती नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? आवारा। सवाल पूछता है कि आवारा गैस कौन सा है, या आवारा एलिमेंट कौन है, या आवारा एटम कौन है? तो हाइड्रोजन। अरे आवारा का मतलब क्या? आराम से घूमते फिरते रहने वाला। तो ये हमेशा घूमते फिरते रहता है हाइड्रोजन, किसी के साथ जाके जाके घूमते रहता है। सोडियम के साथ भी घुमा देगा तो NaH बना लेगा, सोडियम। ऑक्सीजन के साथ मिलता है हाइड्रोक्साइड OH, देखा है ना। तो हाइड्रोजन किसी के साथ जाके घुल मिल जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है। आया बात समझ में। लेकिन केवल और केवल नोबेल गैस में केवल जिनॉन ही ऐसे होते हैं जो किसी के साथ घुलता मिलता है, और वो एक्सेप्शन होते हैं। केमिस्ट्री एक्सेप्शन के लिए ही तो जाना जाता है, लेकिन फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते। जब जिस पढ़ाएंगे ना फिजिक्स, तब समझना। देखो XeF2 का ये होता है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर। अब बताओ, यहां पे आएंगे लॉन पेयर, यहां पे आएंगे लॉन पेयर, आए बाहर में। अब बताओ या और ये कितना डिग्री का एंगल है? बोलो है कि नहीं? इसीलिए ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी को कहते हैं कि इसका जो शेप होता है वह लीनियर शेप होता है। आई बात समझ में। लेकिन वही अगर कहोगे आप XeF4 का, तो यहां देखिए ये Xe पर 4 गो F आएगा, 4 गो क्या आएगा? F आएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो ये सारी घटना आगे, अभी नहीं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जितना तक किया जाए उतना ही। फिर ज्यादा दिमाग लगा दे कहेगा भाई साहब केमिस्ट्री तो गई। बोले हाँ ना, और जाके उठा के देख लीजिएगा 10 से 12 सवाल केमिस्ट्री का रह रहा है। आए बात में। कल ही में देख रहा था 65 बीपीएससी का प्री का पेपर, उसमें से केमिस्ट्री के 9 सवाल थे, और सबसे ज्यादा सवाल कौन सा? पीरियोडिक टेबल। कौन सा? पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, 3 सवाल पीरियोडिक टेबल से और 2 सवाल केमिकल बॉन्डिंग से, 5 सवाल दोनों यही कर लिया था। और सबसे पहले हम आपको क्या क्या करवाएंगे? पीरियोडिक टेबल। आए बात समझ में। तो अगले दिन से जब हम क्लास लेने आपके लोग के सामने आएंगे, तो क्या करवाएंगे? पहले पीरियोडिक टेबल, उसके बाद करवाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। मतलब कि 67वें बीपीएससी में जितना हो सके हमसे उतना हम आपको क्वेश्चन पढ़ा देंगे, टाइप करवा देंगे, ताकि फिर अगर हो जाए एक बार प्री तो बोलेगा हाँ भाई साहब पढ़ा था सो आ गया। बोले हाँ ना। और उसके बाद एकदम ध्यान रखो, टेस्ट बड़ा ज्वाइन कर लो, और टेस्ट में एकदम जान लो कि टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके एकदम नहीं होता, पचा लेंगे। जब चवला नहीं होता, पचा लाना। तो पचाने और पूरा दिमाग में सेट करना है, तो टेस्ट ज्वाइन करना, उसके बाद देखना मॉडर्न हिस्ट्री कैसे होती है। सवाल ज्यादा कहां से रहता है? मॉडर्न हिस्ट्री से। और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको टेस्ट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से आपको करवा दूंगा। अब इससे ज्यादा जितना हो सके हमसे आप मेहनत करवा लो, लेकिन आप भी कर लो, बस बिल्कुल एकदम फोर्स लगा दो। बात अलग है कि आपने देर से ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी टाइम कितना है? पूरे 1 महीना। 2 महीना कहा? अच्छा जनवरी में है ना जी। भाई साहब 2 महीना में तो हम पूरा घोर के पी जाएंगे। बोलिए हाँ है ना। आप मेरे साथ एक बार काम कीजिए, कॉपरेट कीजिए, उसके बाद देखिए कि दम जज्बा जुनून के साथ दम खून को दम खोलते रहना चाहिए। ठंडा जहां कीजिए तो आप ठंडा हो जाओगे। टाइम 2 महीना है। बोले हाँ ना। और 2 महीना में कुछ भी पासा पलट सकता है। और ऐसे भी पढ़ाई होता है लास्ट के फेज में। शुरुआत के फेज में बस मस्ती करते रहो, पढ़ाई कब होती है? लास्ट के फेज में। अभी लास्ट के फेज मेरे पास कितना महीना है? 2 महीना पॉसिबल है। बोले हाँ ना। तो अब एकदम बात करना सीधे टेस्ट के बाद। टेस्ट में हो सके कि कब से टेस्ट है, शायद अगले मंडे से टेस्ट होगी, ठीक है ना। तो अगले मंडे से जब टेस्ट होगा तो आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद डिस्कशन के माध्यम से आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल देखना बल्ले बल्ले। हाँ बोलिए। चैप्टर
कोई चैप्टर खत्म मतलब कि नहीं, टेस्ट होंगी और टेस्ट होने के बाद क्या होगा, उसका डिस्कशन। हाँ